तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आई हुई है। अब या ये एक अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट का, इस चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। क्या आपको म्यूचुअल फंड्स में लमसम कराने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है तो किस म्यूचुअल फंड्स में, किस सेक्टर में आपको इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए मार्केट में कल गिरावट देखने को मिली, आज भी कुछ सेक्टर्स में स्मॉल कैप में देखें, पीएसयू कंपनीज में देखें, मिड कैप में देखें, गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप, मिड कैप या पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करने की? तो सबसे पहले हम एक बार स्मॉल कैप कंपनीज को यहां पर देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे 3 महीने में लगभग 4% की गिरावट है, 1 महीने में 8% के आसपास की गिरावट है, लेकिन अभी भी आप देखिए 1 साल में 50% की रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स ने दी है। और वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो 1 साल से बिलो अभी एवरेज आ गई है, लेकिन 1 साल से 2 साल में भी अगर आप देखते हैं तो हायर साइड पे यहाँ पर वैल्यूएशंस चलती हुई नजर आ रही हैं। और 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो 5 साल से स्लाइटली नीचे वैल्यूएशन आती हुई नजर आई है। लेकिन साथ में आपको ये चीज भी याद रखनी है कि ऑलरेडी स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक जबरदस्त रिटर्न्स दी हैं 1 साल की पीरियड की अगर हम देखते हैं तो यहां से मुझे लगता है कि अभी और करेक्शन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी ओवर वैल्यूएशंस नजर आती हैं कुछ कंपनीज में, वहां पर करेक्शन होगी। और दूसरी चीज, अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि ये जो रिटर्न्स 1 साल में 50% की रिटर्न्स मिली है, मैं पहले भी बोल रहा था जब ये 60-70% की रिटर्न्स हुई थी, अब गिर के 50% की रह गई है, कि ये रिटर्न्स आपको हर साल देखने को नहीं मिलेगी। और यही चीज आपको यहां पर समझनी है। अब थोड़ा सा पेशेंस रख के स्मॉल कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। एसआईपी मोड में अभी इन्वेस्ट करिए। अगर आप इन्वेस्ट करना भी यहां पर चाहते हैं तो अपनी लमसम का 10 से 20% पैसा ही यहां पर लगाना है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आपको इस वक्त स्मॉल कैप इंडेक्स में पैसा नहीं लगाना है। दूसरा रीजन ये है कि अभी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आज ये 1% अभी इस वक्त नीचे दिख रहा है, हो सकता है कल ये 2-4% ऊपर आपको दिखे, लेकिन उस चीज में आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी अभी आपको कुछ टाइम तक देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर हम मिड कैप इंडेक्स में देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 43% की रिटर्न है। ये रिटर्न भी 55-60% की थी, जो अभी गिर के 43% की रह गई है। 3 महीने में कुछ रिटर्न्स नहीं है, 1 महीने में 4% के लॉसेज हैं। यहां पर भी अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे तो काफी हाई वैल्यूएशंस 2 साल के पीरियड, 1 साल के पीरियड में अगर आप देखते हैं नजर आती है। 5 साल में अभी भी लोअर वैल्यूएशन है, लेकिन 37 का पीई बहुत ही ज्यादा पीई होता है। यहां पर भी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, तो मौके यहां पर भी आपको मिलेंगे। यहां पर भी अगेन आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कुछ पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, लेकिन सारा पैसा इस वक्त लमसम में आपको नहीं लगाना है। वही हम जो स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं कि जो भी लमसम आपके पास रखा है उसका 15-20% पैसा लगाने का टाइम है। इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो यहां पर आप देखेंगे अब अंडर वैल्यूएट होते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स 1 साल की देखें, 2 साल की देखें, 5 साल की देखें, और ऑन एवरेज भी 21-22 के आसपास इंडेक्स ये चलता है इंडेक्स। और यहां पर अभी 20 के आसपास का इंडेक्स ये नजर आ रहा है। 1 साल में 17% के आसपास की रिटर्न है, 3 साल में लगभग -2% के आसपास की रिटर्न है। अगेन यहां पर कुछ अपॉर्चुनिटी आपको नजर आती है। और सेफर साइड पे अगर अभी आपको चलना है मार्केट की वॉलेटिलिटी को से बचने के लिए, तो निफ्टी 50 इंडेक्स बेस्ट ऑप्शन आपके पास आ जाती है। उसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स जो है वहां पर अब आप देखेंगे, क्योंकि हमेशा से एफएमसीजी सेक्टर एक डिफेंसिव प्ले रहता है, वहां पर अब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। और इसके अलावा आईटी इंडेक्स जिस पे मैं हमेशा बात करता हूं, इसका कोई असर यहां पर नहीं आएगा। ऑलरेडी आप देखेंगे 1 साल में कुछ रिटर्न्स नहीं दिए है, यहां पर सिर्फ 11% के आसपास की रिटर्न आई है। मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स आने वाले 5 साल में इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रिटर्न्स बनाकर देगा। तो आईटी इंडेक्स में एक अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर नजर आती है। अब आपको इन्वेस्ट करते हुए एक चीज याद रखनी है कि अगर आप पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे या आप किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे थे और वहां पर 10-15% की गिरावट है, आपको समझना है कि ये गिरावट अभी और भी आगे चल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम गिरावट है, हो सकता है आने वाले 2-3 महीने में आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिले। तो इसलिए
थोड़ा सा पैसा अपना बचाकर रखिएगा सेफर साइड पे, ताकि आप बेचने के बारे में मत सोचिए। और मैं बार बार आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि ये जितनी भी वॉलेटिलिटी है, ये 3 महीने, 6 महीने, 1 साल मैक्सिमम इतने टाइम तक रहने वाली है। उसके बाद सारी चीजें स्टेबल हो जाएगी। तो आपको इस वक्त बेचने के बारे में, अपने म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन के बारे में इस वक्त नहीं सोचना है। अगर आप 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वॉलेटिलिटी, ये गिरावट हमेशा स्टॉक मार्केट का पार्ट रही है। रीजन हमेशा से कुछ अलग रहता है, लेकिन इसको आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये पहली बार हुआ है और अब मार्केट खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, या कुछ फर्क पड़ जाएगा। अगले आने वाले 5, 10, 15 सालों में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। बस आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेशेंस रखना है। ऐसी मार्केट ही इन्वेस्टर का रियल टेस्ट होती है। तो इसलिए बेचने के बारे में तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। लमसम कब करना है? अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है तो ही आपको लमसम करने के बारे में सोचना है। अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखा है तो अपना SIP जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। 3-4 महीने के लिए अपने म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स को खोलकर बार बार देखना आपको बंद करना होगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।